हेलो बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं मेमोरी ग्लैंड और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेमोरी ग्लैंड पढ़ेंगे। मेमोरी ग्लैंड इज द accessory gland which produce the milk after pasteurization. Mammary gland also stimulate with the secretion of progesterone and estrogen hormone and which secrete milk after pasteurization. Mammary gland develop lactiferous tubules during pregnancy with the help of lactotropic hormone and prolactin. Mammary gland present in the subcutaneous tissue of the thorax and consist lactiferous tubule to secrete the milk. It consists lactiferous tissue lactiferous lobes and lactiferous duct. Lactiferous tissue and lactiferous lobes secrete and store the milk, and lactiferous duct release and remove the milk from inside the mammary gland to the outside. Now next is the puberty. Puberty is the age at which the reproductive organs start to functioning. ये ऐसी एज होती है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट करते हैं। ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कई तरह के चेंजेस कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं मेल एंड फीमेल में, जिनको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिनको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इस तरह के कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। एक ऐसी एज होती है आफ्टर 12 and 13 दिस प्यूबर्टी स्टार्ट and produce the changes in male and female body due to the secretion of sex hormone. These characters is a differentiate the male and female, also produce the various kinds of sex hormone. During the puberty in male produce the secretion of semen and in female produce the secretion of ovum and start the menstrual cycle. These changes found in the puberty that known as the secondary sexual characters. तो बच्चों, हम जो अभी पॉइंट देख रहे हैं वो है प्यूबर्टी। मेमोरी ग्लैंड हमने देख लिया। मेमोरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो स्टिमुलेट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी। दिस प्रोड्यूस सिक्रेशन ऑफ मिल्क लैक्टेटिंग हार्मोन के द्वारा ये और प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा ये मिल्क सिक्रेट करते हैं, और जो मिल्क फीडिंग मदर बेबी को करती है उसी से रिलेटेड होता है। ईच मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट 3 पार्ट लैक्टिफेरस टिश्यू, लैक्टिफेरस लोब्स एंड लैक्टिफेरस डक्ट। इस द्वारा ये मिल्क सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर डिलीवरी लैक्टेशन फीडिंग के लिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा बच्चों, वो है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जिसमें मेल एंड फीमेल में सेक्सुअल ऑर्गन्स फंक्शन करना चालू करते हैं और जिसमें कई चेंजेस मेल में और फीमेल में प्रोड्यूस होते हैं, और इनको ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोला है। तो मेल में डिफरेंट सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल में डिफरेंट। जैसे मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन होना, हाइट बढ़ना, शोल्डर बढ़ना, बियर्ड आना, तो फीमेल में उसी तरह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना और ओवम का सिक्रेशन होना। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो है menstrual cycle. Menstrual cycle is the time period in which the different changes produce in the ovary and uterus that known as the menstrual cycle. एक ऐसा साइक्लिक इवेंट, साइक्लिक चेंजेस होते हैं जिसमें ओवरी में और यूटरस में कई तरह के चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें ओम का सिक्रेशन होना, ओम का डिस्ट्रॉयशन होना और in the form of blood this removed from the body. That cycle is known as the menstrual cycle. ये साइकिल कम से कम 28 डेज का होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 28 डेज। और इसी तरह का साइक्लिक चेंजेस ओवरी में भी होता है और यूटेरस में, दोनों में होता है, तो उसी को बोला है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरी वेरियस फेजेस। नंबर 1 इज menstrual phase
second proliferative phase, third ovulatory phase, and number 4 secretory phase. The 4 phases found in the menstrual cycle, the regular cycles found in the female, that cycle is known as the menstrual cycle, and 4 phases are found in this phase. First phase is the menstrual phase, the phase in which start the bleeding and remove or excrete the डिस्कार्डेड ओवम पार्ट फ्रॉम द यूटेरस। तो ये ऐसा फेज होता है जिसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और इसमें डिस्कार्डेड ओवम पार्ट होता है, वो यूटेरस से रिमूव करने की प्रोसेस होती है। ये नियर अबाउट 3 to 5 डेज का हो सकता है, जिसमें कई ऐसे चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में एंड यूटेरस में, जिसमें जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ इनर लेयर ऑफ द यूटेरस, रिमूवल ऑफ टिश्यूज, ब्लड एंड म्यूकस फ्रॉम द यूटेरस, इस तरह के चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। ओसिस डिस्ट्रॉय हो गया रहता है, कार्पस ल्यूटियम भी डिस्ट्रॉय हो गया रहता है, ओवरी में उस तरह के डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो गए रहते हैं और न्यू साइकिल के लिए ये पाथवे रेडी हुआ रहता है। मतलब ओवरी फिर से नए साइकिल के लिए रेडी होने की स्टेज में आ जाते हैं, इसलिए सभी रफ मटेरियल, टिश्यूज, म्यूकस एंड पार्ट इनर लेयर रिमूव कर लेती है यूटेरस से और उसको फिर से रिफ्रेश करने की कोशिश की जाती है। तो उसी फेज को बोला है मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट पेज है प्रोलिफेरेटिव फेज। दिस इज द स्टार्टिंग फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन विच द प्रोसेस ऑफ रिफ्रेशनेस ऑफ द ओवरी एंड द यूटेरस। ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें यूटेरस और ओवरी रिफ्रेश होती है और न्यू ग्राफिन फॉलिकल रिलीज करने की स्टेज में आ जाती है। आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल ये स्टार्ट होता है, इसलिए 5 to 13 डेज का ये पीरियड हो सकता है, जिसमें ओरियन फॉलिकल स्टिमुलेट होके, जिसमें प्राइमरी फॉलिकल्स बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनता है, फिर ग्राफिन फॉलिकल बनता है और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर फिर ओसिट्स डेवलप होता है और ओवम में कन्वर्ट होता रहता है और आफ्टर रिलीजिंग द ओवम फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल ये फेज एंड हो जाता है। तो इसी को बोला है प्रोलिफेरेटिव फेज, स्टार्टिंग टू डेवलप द ओवम एंड रिलीजिंग द ओवम, दैट फेज नोन एज द प्रोलिफेरेटिव फेज। उसके बाद ओवुलेटरी फेज, ये फेज स्टार्ट होता है आफ्टर रिलीजिंग द ओवम फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल। ये 14 डेज का फेज होता है, जिसमें ओवरी से ओवम रिलीज होके बाहर आता है और फिम्ब्री ऑफ फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है और बाहर जाके 14 डेज तक वेट करता है। तो वो फेज हो गया ओवुलेटरी फेज। इस फेज में ओस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज होता है, साथ में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी रिलीज होता है। इस तरह के हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं ओवम को एंड यूटेरस को, ताकि वो स्पर्म को एंट्री करे और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करे। नेक्स्ट फेज है सेक्रेटरी फेज। ये फेज ओवुलेटरी फेज खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है, जिसमें ओवरी रिलैक्सिंग एंड इनिबिन नाम के हार्मोन सीक्रेट करती है। ये हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को डिस्ट्रॉय करने का, ओवम को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, उसको डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस में हेल्प करती है, साथ में यूटेरस को भी डिस्ट्रक्शन करने के स्टेज में लाती है। ये हार्मोन इनहिबिट करते हैं एक्टिविटी ऑफ कार्पस ल्यूटियम, ग्राफिन फॉलिकल, आल्सो स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड स्टॉप द इनर स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ द ओवरी एंड यूटेरस। मतलब ये 4 फेज अलग अलग स्टेज में होते हैं। पहला फेज ऐसा है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। प्रोलिफेरेटिव फेज, जिसमें ओवल डेवलप होने की स्टेज स्टार्ट होती है। थर्ड है ओवुलेटरी फेज, जिसमें ओवम बाहर आता है और वेट करता है स्पर्म का। और उसके बाद सेक्रेटरी फेज, ये फेज ऐसा है जो हार्मोन सीक्रेट करने के बाद ओवम को और जो भी इनर चेंजेस हुए हैं उसको स्टॉप करके उस एक्टिविटी को एंड करने की कोशिश करते हैं और लास्ट में इसके बाद फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। दिस इज द 1 to 28 days साइकिल विच प्रोड्यूस इन दिस 4 phases। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है गमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है गमेटोजेनेसिस means the production of sperm, process in which the production of sperm is produced, that known as the spermatogenesis. Spermatogenesis is the production of sperm
That process known as a spermatogenesis. In this process, various kinds of steps are involved. One is the gonadotropic releasing hormone and follicle stimulating hormone releases and stimulate the production of sperm. Gonadotropic releasing hormone and follicle stimulating hormone stimulate, secrete and produce the production of sperm. The stages which involve in the steps of spermatogenesis, which is R1, is the multiplication phase. Second is the growth phase, and third is the maturation. These three phases are included in the spermatogenesis. पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड है ग्रोथ फेज और थर्ड है मैच्यूरेशन फेज. फर्स्ट फेज द मल्टीप्लिकेशन फेज इन विच cell multiplied with the mitotic cell division. Cell is multiplied with the mitotic cell division. The first basic cell, primordial cell, produce two number of cells, which is the 46 numbers of chromosomes. जिसमें 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. इस तरह से प्राइमोर्डियल सेल माइटोटिक सेल डिवीजन द्वारा 2 सेल प्रोड्यूस करता है और इस सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. ये हो गई मल्टीप्लिकेशन फेज. इस फेज में जो सिंगल प्राइमोर्डियल सेल होता है वो मल्टीप्लाई होकर 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है और हर एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. सेकंड स्टेज है ग्रोथ फेज. इसमें जो भी 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं ये 2 सेल का कन्वर्सन फिर से नेक्स्ट टू नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं और ईच सेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. जब ये स्टेज होती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होता है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस होता है. द बेसिक सेल विच देन इन्वॉल्व इनटू मियोसिस प्रोसेस. उसके बाद ये सेल जो प्रोड्यूस होता है वो मियोसिस स्टेज में एंटर करता है और वो स्टेज है मैच्यूरेशन फेज. पहला फेज जो हम बता रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होती है और एक सेल के 2 सेल बनते हैं. सेकंड स्टेज है ग्रोथ फेज, जिसमें 2 सेल के 4 सेल बनते हैं और ये सभी सेल में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होता है जो मियोसिस सेल डिवीजन में एंट्री करता है और वो फेज है मैच्यूरेशन फेज. मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन प्रोड्यूस होती है तब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, मतलब 2n होते हैं. लेकिन जब फर्स्ट मियोसिस सेल डिवीजन के बाद वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है और जब स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है तो वो ओनली 1 मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें रह जाते हैं. उसके बाद वो सेकंड मियोसिस डिवीजन के बाद वो स्पर्मेटाइड में कन्वर्ट हो जाता है और स्पर्मेटॉइड का बाद में स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है. इस तरह से स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होता है. तो मैच्यूरेशन फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंटर इन द मियोसिस फेज विच कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो वहाँ पे 23 सिंगल पेयर प्रोड्यूस होते हैं, वो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. बाद में वो स्पर्मेटोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है. स्पर्मेटोटाइड्स बाद में स्पर्मेटोजोआ में. द स्पर्मेटोजोआ विच कंसिस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इस तरह से स्पर्म प्रोड्यूस होता है. क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म में होते हैं तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही ओवम में होते हैं. इस तरह से ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का सेल प्रोड्यूस होता है.